हेलो दोस्त, नमस्कार। आज मैं फिर लुसेंट में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मिलने वाली जानकारी है उसमें से दो तो मैं बताया हूँ। एक वेद से जो जानकारी मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास का, और दूसरा मिला था ऐतिहासिक ग्रंथ से, और वो लास्ट दो वीडियो में मैं बता दिया हूँ। तीसरा जो है ये विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ हैं। तो जो विदेशी यात्री है इसको भी चार कैटेगरी में बांट दिया गया है: यूनानी रोमन लेखक, अरबी लेखक और चीनी लेखक, और चौथा है अन्य लेखक। तो ये यूनानी रोमन लेखक को लेकर चलते हैं पहले। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये पहला है टेसियस। टेसियस कौन थे? ये ईरान का राजवैद्य था। ये क्वेश्चन में देखता हूँ, जैसे ग्रुप डी का सेट है उसमें भी देखा हूँ कि ईरान का राजवैद्य था। टेसियस, हेरोडोटस और दो लेखक और दे दिया था, उसमें से टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने जो पुस्तक लिखा है एक हिस्टोरिका, जिसमें भारत फारस के बीच संबंध का वर्णन किया है। हिस्टोरिका में क्या है? भारत फारस के बीच का संबंध का वर्णन किया है। इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर ही आधारित है। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी जो पुस्तक है वो इंडिका, इसने जो पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज, उसका पुस्तक का नाम है इंडिका। इसमें क्या है? मौर्यकालीन समाज तथा उस समय की कृषि का जो प्रथा था उसका वर्णन किया। स्वाभाविक है, चंद्रगुप्त मौर्य माने मौर्य काल में आया था तो मौर्यकालीन समाज का ही वर्णन करेंगे। डायमेकस क्या है? कौन थे? ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था डायमेकस। ये आया था बिंदुसार के राज दरबार में, और ये भी मौर्य युग से ही संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है। तो ये डायोनिसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस जो है मिस्र के नरेश थे। नरेश मतलब राजा, उसका राजदूत था, और ये आया था अशोक के राज दरबार में। डायोनिसियस जो है अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक कौन है? ये बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। संबंध में बताया हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो बिंदुसार है, और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक हो गया। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो नीचे में मेगास्थनीज लिखा हूँ, ये उसके शासनकाल में जो है ये यूनानी रोमन लेखक जो आया था उसके राज दरबार में, उसका नाम लिखा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था मेगास्थनीज, और बिंदुसार के राज दरबार में आया था डायमेकस, और अशोक के जो राज दरबार में आया था वो डायोनिसियस आए थे। और निर्याकस, आनेसिक्रस्टस तथा आसिटोबुलस, ये लेखक जो थे वो भारत आया था सिकंदर के साथ ये तीन लेखक जो है भारत आया था: निर्याकस, आनेसिक्रस्टस तथा आसिटोबुलस। टॉलमी ये भारत का भूगोल एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? टॉलमी। ये भी यूनानी रोमन लेखक है टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी है। प्लिनी लेखक जो इसने पुस्तक लिखा है वो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। इसमें लिखा है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसमें क्या है? प्राकृतिक चीज़ें जैसे पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, इसके बारे में वर्णन किया है। तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक का लेखक है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी ही नहीं। और ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था,
जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इस पुस्तक के जो लेखक थे पता नहीं कौन थे, लेकिन इतना पता है कि ये हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और ये बंदरगाहों तथा यहाँ के जो व्यापारिक वस्तुओं है उसके बारे में बताया है भैया। दूसरा है चीनी लेखक। चीनी लेखक में चीनी यात्री है वो है फाहियान। फाहियान जो है पहला चीनी यात्री है जो कि भारत आया है। 399 से 415 ईस्वी तक ये भारत में रहा है। ये आया था, उस समय थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में वो भारत आए थे। जो फाहियान थे चीनी यात्री, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और इसने बताया कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उसके बारे में बताया कि सुखी और समृद्ध है। ये फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था और ये बताया मध्य प्रदेश के जो लोग हैं सुखी और समृद्ध है। जो दूसरा चीनी यात्री है वो है संयुगन। संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया और ये 3 वर्षों की यात्रा पर आया था। ये बौद्ध धर्म के जो प्राप्तियां हैं वो एकत्रित किया। तीसरा ह्वेनसांग, जो तीसरा चीनी यात्री है वो है ह्वेनसांग। ये 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आता है बहुत सारा, इसको सेट में देखा हूँ कि यात्रियों का जो राजकुमार है वो ह्वेनसांग, वो कौन है? वो ह्वेनसांग है। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग, इसमें कोई डाउट नहीं। ह्वेन हा से शुरू है, हर्षवर्धन हा से शुरू है। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ह्वेनसांग 1 वर्ष की यात्रा में सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कपिसा जो कि अभी है अफगानिस्तान में। ये 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। और ये अध्ययन कहाँ किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है कौन? ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग भारत आए थे वो बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, ह्वेनसांग का जो भ्रमण वृत्तांत है CU की नाम से प्रसिद्ध है। CU की नाम से प्रसिद्ध है ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत। इसमें क्या है? 138 देश का वर्णन किया है। जो CU की जो वृत्तांत है इनका, इसमें क्या है? 138 देशों का वर्णन किया है। और ये हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन किया है। हर्षकालीन समाज का इसलिए क्या किया है क्योंकि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो स्वाभाविक है कि हर्षकालीन समाज का ही वर्णन करेंगे। उस समय का जो धर्म था और राजनीतिक था उसके बारे में वर्णन किया है। और इनके अनुसार से, मतलब ह्वेनसांग के अनुसार से, सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। ये इम्पोर्टेंट है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री है। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। उस समय के जो भारत का बारे में जो देखा है, घूमा है और देखा है, उसके बारे में ये वर्णन किया है इत्सिंग। अरबी लेखक से भी भारतीय प्राचीन इतिहास का जानकारी मिलता है। तो अरबी लेखक में कौन है? एक अल-बरूनी है और एक इब्न बतूता। अरबी लेखक में 2 लेखक हैं जो है अल-बरूनी और इब्न बतूता। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, जो अरबी में है। ये भारत की खोज होता है, इसका मतलब भारत की खोज। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर प्रकाश डाला है। ये किताबुल हिंद में क्या है? राजपूत कालीन समाज और धर्म, रीति रिवाज उस समय जो था उस पर प्रकाश डाला है। इब्न बतूता, इसका जो पुस्तक है रिहला, ये अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है रिहला। इसका लेखक इब्न बतूता है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया है।
भारतीय उपमहाद्वीप के जो सामाजिक और सांस्कृतिक था उस समय, समाज कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, उसके बारे में ये बताया है। ये रीला में बताया इब्न बतूता। इसका जो विद्वता था, इसके पास जो नॉलेज था, जानकारी, उससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT बोलते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली के गाजी बना दिया। ये बहुत मतलब तेज थे, शातिर दिमाग के थे इब्न बतूता। या काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। काजी मतलब न्यायाधीश होता है, वो नियुक्त कर दिया। और अन्य लेखक में से आ जाता है तारानाथ और एक मार्को पोलो अन्य लेखक में है। तो तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक है, तिब्बत के हैं। तारानाथ क्या है? एक तिब्बती लेखक है। इसने जो पुस्तक लिखे हैं, एक है कंग्यूर और दूसरा तंग्यूर। मतलब तारानाथ तिब्बती लेखक है और एक है कंग्यूर, एक है तंग्यूर। इसका 2 पुस्तक लिखा है। इसमें क्या है? इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी पता चलता है। कंग्यूर और तंग्यूर में क्या है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी पता चलता है। मार्को पोलो के ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। तो इसमें पांडे के इतिहास के बारे में इसका जानकारी मिलता है। वहाँ मार्को पोलो से क्या होता है? मार्को पोलो जो लेखक है, ये पांडे जो थे उसके इतिहास के बारे में इसका जानकारी मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो बनाऊंगा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो जानकारी मिलता है, पुरातत्व साक्ष्य संबंध, और ये उसको बताने के बाद क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनता है उसका फिर क्वेश्चन MCQ बनाऊंगा और वीडियो उसको सारे क्वेश्चन बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।